सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। मेरा नाम है तेजस्वी श्रीवास्तव और आज हम लोग अपने 9th चैप्टर का जो सेकंड टॉपिक है मोटिवेशन, इसको फटाफट पढ़ेंगे। पर्सनालिटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं और इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको भी हम अच्छी तरीके से पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम मोटिवेशन को स्टार्ट करेंगे और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फटाफट इंग्लिश और हिंदी दोनों ही में आपको नोट्स मिल जाएंगे। आप नोट्स को नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं आपके लिए और ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट बनाता रहूँ। चलो, सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की कि मोटिवेशन होता क्या है, प्रेरणा होती क्या है। द वर्ड मोटिवेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोवेर व्हिच मीन्स टू मूव। तो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो कि हमें प्रेरित करती है कि हम और ज्यादा आगे बढ़ें। तो इसका मोवेर से मतलब निकल के आया है जिसका मतलब है टू मूव, जिसको मोटिवेशन वर्ड में ले लिया गया। ठीक है, इट इज अ साइकोलॉजिकल टूल। ये एक साइकोलॉजिकल टूल है, यानी कि ये आपके दिमाग के अंदर चलता रहता है। दैट अराउजेस, जो कि आपको प्रेरित करता है कि आप अपने गोल्स को अचीव करो। अब जैसे कि मैंने आपको पर्सनालिटी वाले में बताया था कि आप सबसे पहले जब पर्सनालिटी के बारे में लिखने को आएगा तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? पर्सोना लिखते हैं, जिसका मतलब था लैटिन वर्ड पर्सोना से है, जिसका मतलब था मास्क। फिर उसकी हिस्ट्री की ग्रीस में प्लेस वगैरह होते थे एक दो लाइन में, ताकि टीचर को लगे कि हाँ आपने चीजें पढ़ी हैं। उसके बाद कोई भी एक सिंपल सी डेफिनेशन। तो ये एक अच्छी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू मॉर्गन एंड किंग। तो मोटिवेशन में आप सबसे पहले ये वाली लाइन लिखोगे ऊपर। इसके बाद फिर आप लिखोगे मॉर्गन किंग की एक डेफिनेशन लिख देना अगर याद रहे तो। मोटिवेशन refers to a state within a person or animal that drives behavior towards some goal। तो एक एनिमल या पर्सन को जो एक गोल की तरफ धकेलता है या आगे बढ़ाता है वो हमारा मोटिवेशन होता है। ठीक है, मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ प्राइमरी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। मोटिवेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि अगर आप मोटिवेटेड ही नहीं हो, अगर आप सुबह उठ के 6 बजे 7 बजे उठ के तैयार ही नहीं हो कि प्रैक्टिस करने जाना है क्योंकि मुझे जीतना है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। आप स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस आपकी अच्छी किसी भी तरीके से नहीं होगी। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स है देखो। ये कोच यहाँ पे टीम को मोटिवेट कर रहे हैं। ये मेडल है, जिस मेडल की वजह से अगर आप अच्छा परफॉर्म करना चाह रहे हो क्योंकि आपको मेडल जीतना है कंट्री के लिए, तो ये भी आपका एक काइंड ऑफ मोटिवेशन हो जाएगा। अब मोटिवेशन जो है वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला इंटरनल मोटिवेशन, यानी कि आंतरिक मोटिवेशन जो आपके अंदर होता है। दूसरा एक्सटर्नल मोटिवेशन, यानी कि बाहरी प्रेरणा, जो कि आपको बाहर से मोटिवेशन मिलता है। अब एक एक करके इसको देखते हैं। क्या है? दिस टाइप ऑफ मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन एन इंडिविजुअल। ठीक है, जो कि जो आपके अंदर से आती है। यानी कि सुबह अगर आप 6 बजे उठ रहे हो, आप खुद उठ रहे हो कि मुझे उठना है, प्रैक्टिस करना है क्योंकि मुझे जीतना है और अच्छा परफॉर्म करना है कंट्री के लिए या फिर अपने स्टेट के लिए या फिर खुद के लिए। तो ये क्या है? ये एक इंटरनल मोटिवेशन है जो कि आपको गाइड कर रहा है आपके गोल की तरफ। एन इंडिविजुअल परफॉर्म्स अ टास्क फॉर देयर ओन सेटिस्फैक्शन। या तो आप अपने खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हो, या फिर खुद के प्लेजर के लिए कर रहे हो, या फिर एंजॉयमेंट के लिए अगर आप कोई चीज कर रहे हो, तो ये सब आपके इंटरनल मोटिवेशन के अंदर आता है। ठीक है, सेकंड है एक्सटर्नल मोटिवेशन। दिस मोटिवेशन कम्स फ्रॉम आउटसाइड एन इंडिविजुअल। अब आपके अलावा बाहर से जितने भी चीजें आपको प्रेरित कर रही हैं, प्रेरणा दे रही हैं, वो सब आपकी एक्सटर्नल मोटिवेशन के अंदर काउंट होगी। अ पर्सन इज मोटिवेटेड बाय रिवॉर्ड्स सच एज प्राइज। अब ये जनरली रिवॉर्ड्स जो है ये आपके एक्सटर्नल मोटिवेशन फैक्टर हो गए, जैसे कि आपको प्राइज मिलने वाला है, आपको मेडल मिलेगा, आपको ट्रॉफी मिलेगी या फिर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये क्या है? ये वो एक्सटर्नल रीजंस है जिसकी वजह से आप अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करोगे या फिर आप मेहनत करोगे। ठीक है, मेडल मिल सकता है, ओलंपिक में मेडल मिल सकता है तो मेहनत करोगे। किसी स्टेट टूर्नामेंट में ट्रॉफी मिलेगी। कैश प्राइज इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक टर्म मैं यहाँ पे और डाल देता हूँ। कैश प्राइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब वो आपको मिल रहा है तो उसके लिए भी आप मेहनत करते हो ना। कहीं पे आपको पता चले कि टूर्नामेंट हो रहा है कहीं 50 किलोमीटर दूर, आप सोचो कौन जाए इतनी दूर, फिर आपको पता चले उसका कैश प्राइस जो है वो 25,000 रुपए है, तो यार चल सकते हैं, खेल के आते हैं, हो सकता है जीत जाए, है ना। तो कैश प्राइस भी आपको मोटिवेट करता है। इट कैन ऑल्सो भी रिजल्ट ऑफ प्रेशर और पनिशमेंट। तो देखो, जो प्रेशर है जैसे कि क्राउड हो गया या आपके टीम मेंबर्स हो गए या कोच हो गए, तो वो कभी कभी प्रेशर बनाते हैं आपके ऊपर, या खुद अपोनेंट ही हो गए। तो वो जो प्रेशर होता है वो भी एक तरीके से कुछ लोगों के लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन का काम करता है। हाँ, कुछ लोगों के लिए वो डिप्रेशन का काम कर सकता है कि भाई डर जाएं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, मैं नहीं खेल सकता। कुछ के लिए वही मोटिवेशन का काम करता है कि भाई आप और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दोगे, तो क्योंकि ये बाहर से आ रहा है तो ये भी एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गया। और पनिशमेंट, आपके कोच ने बोल के रखा है कि अगर आप आज मैच हारे तो पूरी टीम ग्राउंड के 50 चक्कर लगाएगी, तो पनिशमेंट की वजह से भी आप अच्छा परफॉर्म करोगे, जो कि एक्सटर्नल मोटिवेशन के अंदर काउंट होगा। ठीक है, इमेजेस यहाँ पे देखो। ये आपका इंटरनल मोटिवेशन हो गया कि आपको मेडल जीतना है, आप सपने देख रहे हो, सोच रहे हो, तो ये इंटरनल मोटिवेशन है। और यहाँ पे ये कोच सबको मोटिवेट कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गया। ठीक है, अब अगर आपसे कभी पूछा जाए कि इन दोनों में बेस्ट क्या है, अगर आप लिखना चाहो तो एक लाइन आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो इंटरनल मोटिवेशन होता है ये आपका बेस्ट काइंड ऑफ मोटिवेशन होता है, क्योंकि एक टाइम पे आके कोई कोच या फिर कोई बुक या फिर कोई आपका फैमिली मेंबर आपको कितना मोटिवेट करेगा, जब तक आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन ही नहीं है तब तक काम नहीं होगा। अगर आपके अंदर
एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं है और इंटरनल मोटिवेशन है तो आप सारे काम कर सकते हो। इसका उल्टा कर लो कि भाई आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन नहीं है और एक्सटर्नल मोटिवेशन है, तो कुछ टाइम तक लोग आपको आगे घसीट सकते हैं कि भाई करो करो करो, लेकिन एक टाइम पे जाके वो भी हार मान जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन तो है ही नहीं। ठीक है, तो इंटरनल मोटिवेशन बेस्ट होता है। अगर ये आपके अंदर है तो फिर आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है बहुत बड़े पैमाने पे। चलो टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले नॉलेज ऑफ द गोल। तो मोटिवेट रखने के लिए खुद को क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या टेक्निक्स हो सकती हैं। सबसे पहले नॉलेज ऑफ द गोल। एन एथलीट शुड बी अवेयर ऑफ द अल्टीमेट गोल। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है, जो कि आप अचीव करना चाहते हो या फिर अचीव कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत बना लिया कि 1 साल के अंदर ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाऊंगा और उसके लिए मेहनत करने लगे, तो आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेंगे उसके। तो एक प्रॉपर गोल बनाओ कि 8 साल बाद या 12 साल बाद ओलंपिक्स में मेडल लाना है, 4 साल बाद वाले में अच्छी परफॉर्मेंस करनी है, या किसी भी इवेंट में अगले साल स्टेट चैंपियनशिप में अच्छी परफॉर्मेंस करनी है। तो इस तरीके से आप गोल बनाओ जिससे आप मोटिवेट हो। फिर रिवॉर्ड्स, कोई भी रिवॉर्ड अगर आपको मिलता है, ठीक है, चॉकलेट्स हो सकते हैं, प्रेज हो गया, किसी ने तारीफ भी कर दी, तो ये भी आपके लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन है। पनिशमेंट नेगेटिव मोटिवेशन होता है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट होता है। जब तक कोच आपको डांटते नहीं है, सुनाते नहीं है, तो आपको लगता है, या डराते नहीं है तो आपको, आप बहुत ज्यादा रिलैक्स रहते हो, उसके बाद फिर मोटिवेट होकर आप काम अच्छा करने लगते हो। बट इट शुड बी अवॉइडेड एज मच एज पॉसिबल। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि इसको जितना कम रखा जाए, पनिशमेंट वाले मोटिवेशन को, नेगेटिव मोटिवेशन को, तो उतना ज्यादा बेहतर ये होता है। हालांकि मुझको लगता है कि ये बेस्ट होता है, क्योंकि जब कोई आपको कुछ बोल देता है ना कि तुम ये कर नहीं सकते हो, तो तब मजा आता है उसको करने में, है ना। जीत का मजा तभी आता है जब लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, फिर है एक्टिव पार्टिसिपेशन इन्वॉल्विंग द कोच और टीचर इन आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स हेल्प्स मोटिवेट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये मोटिवेट करने में आपको हेल्प करते हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन, टीचर या कोच से आप बात करो तो। फिर है टेस्ट इवैल्यूएशन एंड कॉम्पिटिटिव सक्सेस। तो आपके जो इवैल्यूएशन है ये होते रहने चाहिए। इवैल्यूएशन का मतलब है कि आपके टेस्ट होते रहने चाहिए, ताकि आपको ये पता चले कि आप जो चीज़ सीख रहे हो, या जिस ट्रेनिंग पे आप काम कर रहे हो वो सही है कि नहीं, और फिर आप उससे मोटिवेट होकर और अच्छा करो। इक्विपमेंट एंड सराउंडिंग्स, जो आपका एनवायरनमेंट है जहाँ प्रैक्टिस करते हो, खेलते हो, और जो आपके इक्विपमेंट्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, ताकि वो आपको और बेहतरीन परफॉर्मेंस दिलाएं। टीचिंग मेथड्स, सही तरीके से आपकी टीचिंग होनी चाहिए ताकि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। डिस्कशन, एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए आपके कोचेस के साथ, टीम प्लेयर्स के साथ, ताकि आप मोटिवेट हो, पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। कंपटीशन, कंपटीशन बहुत अच्छा तरीका होता है मोटिवेट करने का। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग कंपटीशन हार रहे हो प्रैक्टिस में और फिर डिमोटिवेट हो जाए, लेकिन जनरली उस चीज से भी आपको मोटिवेट होना चाहिए, क्योंकि आपको पता चल रहा है इन प्रैक्टिस कंपटीशन से कि आपको क्या चीजें ठीक करनी है, और फिर उनको ठीक करके आप मेन कंपटीशन में अच्छा पार्टिसिपेट कर पाओगे या परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, फिर है हेल्दी स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट। तो आसपास की चीजें जो है, जो जरूरी चीजें वो होनी चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड, अ पॉजिटिव एटीट्यूड एनहांसेस इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, एक बार फेल हो गया तो नेक्स्ट टाइम ऐसे करोगे तो आप लोग मोटिवेट रहोगे। फिर स्पेक्टेटर्स, द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स कैन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज प्लेयर्स एनर्जी एंड परफॉर्मेंस। तो देखो, इसमें दोनों चीज हो सकती है। जब स्पेक्टेटर्स रहते हैं, देखो जब आप होम क्राउड में रहते हो, तो कुछ लोग को जो अच्छे ट्रेन प्लेयर्स हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, जिनके ऊपर क्राउड का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो उनके लिए वो इतनी बड़ी बात नहीं है। उनके लिए वो पॉजिटिव तरीके से काम करता है कि मेरे फैमिली बैठे हैं, मेरे फ्रेंड्स बैठे हैं, मेरे रिलेटिव्स बैठे हैं, मुझको देख रहे हैं, तो मैं अच्छा परफॉर्म करके दिखाऊंगा। वहीं कोई बिगनर होता है ना, तो वो थोड़ा सा डिप्रेस हो जाते हैं, वो थोड़ी सी टेंशन में चले जाते हैं कि यार, एंजाइटी में चले जाते हैं कि मुझको मेरे घर वाले देख रहे हैं, फ्रेंड्स देख रहे हैं, अगर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी, वो कितना भला बुरा बोलेंगे कि इतने साल से खेल रहा है ये वो। तो ये सारी चीजें जो होती है, ये आपके स्पेक्टेटर्स की वजह से होती हैं, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, चलो, आई होप ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि अच्छा आंसर आप इसका लिख पाओगे। बहुत सिंपल सा टॉपिक था। क्वेश्चन कर लेते हैं। द वर्ड मोटिवेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। तो ये आपका हो जाएगा मोवेयर। ठीक है, ये हमने ऊपर देखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक का मतलब आंतरिक मोटिवेशन। तो फीलिंग सेटिस्फैक्शन आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग अ डिफिकल्ट प्ले। ठीक है, ठीक लग रहा है, बट आगे पढ़ते हैं। गेटिंग अ स्कॉलरशिप, तो नहीं, ये एक्सटर्नल हो गया। अवॉइडिंग पनिशमेंट फ्रॉम अ कोच, ये भी एक्सटर्नल हो गया। रिसीविंग अ मेडल, तो ये भी एक्सटर्नल हो गया। तो ए वाला ही आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर कंफ्यूजन है तो आप नीचे पूछ सकते हो, फीडबैक आप दे सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।